जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या नहीं है? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? हाँ, वो क्यों नहीं साथ होंगे? मैं जो ये सब करता हूँ उनके सुख के लिए तो करता हूँ। तो जो तुम्हारे साथ है उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वो सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? इस पाप के भागीदार हैं? सरदार, ये ब्राह्मण बहुत बोलता है, इसे मार दे। नहीं, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, परंतु पहले इसके प्रश्नों के उत्तर तो दे दूं। मेरे आने तक इसे बांध कर रखो। कड़ी नजर रखना इस पर। रत्नाकर, बेटा आज बहुत जल्दी आ गए तुम। कोई मोटा आसामी हाथ लगाए क्या? क्या बात है स्वामी, आज आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे? मैं जो कर रहा हूं क्या वो पाप है? ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है आज? तूने ज्यादा पी ली है क्या? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? ये तू क्या पूछ रहा है? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार होने की नहीं। पिता, आप? बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? आपका पथ शुभ हो स्वामी। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़ जा चुके हैं रत्नाकर। क्षमा देवर्षि, क्षमा। अब तो मैं भी अकेला ही हूं। नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो
और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम। तुम्हारा पथ शुभ हो। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। इस कहानी के इस डाकू ने अपने संसार को छोड़ फिर एक नए संसार की रचना की, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। इतिहास कहता है कि अतीत का डाकू रत्नाकर ही भविष्य में राम कथा का रचयिता वाल्मीकि बना। ठीक कहा था देवर्षि नारद ने, असीम संभावनाओं का स्वामी मनुष्य काश खुद को पहचान पाता। ध्यान की शक्ति। ध्यान की शक्ति हमारे लिए एक प्रत्येक वस्तु ला देती है। यदि आप प्रत्येक के ऊपर शक्ति लाना चाहते हो तो आप उसे ध्यान अथवा चिंतन से ला सकते हो। आज सब वैज्ञानिक तथा ध्यान की शक्ति से ही आविष्कार हुआ है होते हैं। यह विषय पढ़ते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि स्वयं की पहचान और सब कुछ। कई लोग मानते हैं कि यह उत्प्रेरणा है। कोई उत्प्रेरणा नहीं है। जो भी प्रेरणा के नाम पर चल रहा है, आज जो कारण हमारे मन में पहले से ही है उसका परिणाम है। एक दिन और परिणाम आप चिंतन की शक्ति को देखेंगे। विचार प्रबल है। ये व्यक्ति स्वयं की आत्मा को बल देते हैं। विशाल सत्य उभर आते हैं और सुस्पष्ट हो जाता है। अतः ध्यान की प्रथा ज्ञान का महत्वपूर्ण तरीका है। ध्यान एक विज्ञान है। जो भी विद्यमान है वह एक है, वह बहुत नहीं हो सकते। विज्ञान और ज्ञान का यही अर्थ है। अज्ञानता प्रतिलिपियां देखती है। अनेक को एक में घटाना ही विज्ञान है। संपूर्ण ब्रह्मांड को भी एक दर्शाया गया है। इस विज्ञान को वेदांत का विज्ञान माना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक है। अब हमारे पास यह सारे रूपांतरण हैं और उन्हें देखते हैं, जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। ठोस, द्रव्य, गैस, परिदृत्व, ईश्वर। इन सबको एक अंतिम सच्चाई आत्मा में पाया जाता है। ठोस पिघलकर द्रव्य में, द्रव्य गैस में, गैस आकाश में, और फिर मन परिवर्तित हो जाता है और मन पिघल जाता है। यह सब आत्मा है। ध्यान, आप जानते हैं, यह कल्पना की प्रक्रिया में आता है। आप इन तत्वों को शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक को दूसरे के द्रवित है करके वह अपने से ऊंचे में और मन में, वह आत्मा में, और फिर आप आत्मा में। मन को कैसे पढ़े? एक अनियंत्रित एवं अदृश्य मन में हमें सदा ही एक अनियंत्रित एवं अनिर्देश मन हमें सदैव ही खींचता जाएगा, नीचे और नीचे। हमें फाड़ेगा, मार डालेगा, और एक नियंत्रित एवं निर्देश मन बच जाएगा, हमें स्वाधीन करेगा। अतः मन को नियंत्रण में रखना चाहिए और मन हमें यह सिखाता है। किसी भी भौतिक विज्ञान को पढ़ते वक्त उनको विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन तत्वों को पढ़ा जाता है और विश्लेषण किया जाता है। जो इस विज्ञान का ज्ञान होता है वही इस परिणाम होता है। परंतु मन के पाठन एवं विश्लेषण से कोई आंकड़े नहीं होते और कोई बाहर से तत्व नहीं लाए जाते। केवल वही है जो प्रत्येक में समादेश में मन को स्वयं ही विश्लेषण किया जाता है। अतः सबसे बड़ा विज्ञान है मन का विज्ञान, मनोविज्ञान। भीतर है आत्मा। तात्विक मनुष्य मन को भीतर की ओर कीजिए और उससे संयुक्त हो जाइए, और इस स्थिति के दृष्टिकोण से मन के परिभ्रमण को देखा जाता है।
और तथ्यों का पालन किया जा सकता है। मन को नियंत्रण में करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अवचेतन मन के अंदर गहराई में जाए, हर विभिन्न निशानी विचार का वर्गीकरण करे, उन्हें श्रेणी के अनुसार व्यवस्थित करे। यह पहला कदम है। अवचेतन मन के नियंत्रण से आपका चेतन मन में भी नियंत्रण मिल जाता है। समाधि का रहस्य, सूत्र नंबर 10। शिष्य, क्या असीम एवं उत्कृष्ट निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति के लिए पश्चात व्यक्ति अहम भाव की चेतना के जरिए द्विध की दुनिया में वापस आ सकता है? स्वामी जी कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि केवल अवतार ही उस समाधि की अवस्था से आम समता पर उतर सकते हैं, और वह भी संसार के भले के लिए सामान्य जीवन नहीं आ सकते। शिष्य बोलता है, जब समाधि में होते हैं, जब मन विलीन होता है और चेतन की तह तक कोई लहर नहीं होती, ऐसे अवस्था में कोई भी मानसिक क्रिया अथवा अहम की चेतना के जरिए दुनिया में लौटने की संभावना कैसे रह सकती है? जब मन ही नहीं है तो फिर कोई समाधि के सापेक्ष ताल पर नीचे उतरेगा किस प्रकार? स्वामी जी कहते हैं, वेदांत के निष्कर्ष है कि जब भी असीम समाधि और प्रत्येक परिवर्तन का अवसान हो जाता है, तब उस अवस्था में वापस नहीं आया जा सकता। जैसे कि वेदांत की शुक्ति कहती है, संस्कृत में धर्म ग्रंथ सम्मत से कोई वापसी नहीं है, परंतु दुनिया की भलाई के लिए कुछ इच्छाएं रखती है। उस सूत्र को पकड़कर वह परम चैतन्य से नीचे उतरकर चैतन्य की अवस्था में आ जाते हैं।